एक सीडी भी बनाई, प्रिय प्रवासी, विशेष रूप से बनाई, और इतने गीत लिखे, 7-8 गीत तैयार किए। तो कहाँ से शुरू करूं? एक मुक्तक कहना चाहता हूं कि ज़मीं होती है अपनी और गगन अपना ही होता है, हवाएं फूल खुशबू और चमन अपना ही होता है। बसा लो घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाओ, बसा ले घर कहीं भी और किसी मिट्टी के हो जाए, मगर है सच यही अपना वतन अपना ही होता है, मगर है सच यही अपना। और परिंदे भूल कर भी कब गगन को भूल पाते हैं, भला गुल भी कभी अपने चमन को भूल पाते हैं। भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परदेश में, लेकिन भले ही स्वर्ग सी सुविधाएं हों परिवेश में, लेकिन वतन से दूर रह कर कब वतन को भूल पाते हैं, वतन से दूर रह कर कब। ऐसे बहुत सारे वहाँ एक गीत सुनाता हूँ आपको। देखिएगा, जैसा आचार्य श्री ने कहा, हम सभी कहीं ना कहीं हमारे दिलों में जो हिंदुस्तान धड़कता है उसको हम केवल स्वर देते हैं। आपके दिलों में भी धड़कते हिंदुस्तान को मैंने शब्द और स्वर देने का प्रयास किया, और मेरे शब्दों के साथ आपका स्वर मिलेगा तो आपको भी आनंद होगा, मुझे भी आनंद होगा। मैं शुरू करता हूं। एक और मुक्तक कभी मैंने कहा था, एक गीत सुनाता हूं कि भारत, मैंने परिंदा कहा, हम सभी प्रवासी कहते हैं, हम सभी प्रवासी हैं, चाहे लौकिक दृष्टि से देखा जाए या हम सनातन शास्त्रों के अनुसार एक लोग से दूसरे लोग की यात्रा करते हैं तो वो भी प्रवासी है एक तरह से। हम यहाँ प्रवासी हैं, तो जो विदेशों में रहते हैं उनको प्रवासी कह कर मैंने परिंदा कहा। तो मैं गीत शुरू करता हूँ कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है। अगली पंक्ति उठाइएगा कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। लंच किया था नहीं? देखिएगा, कवियों को, हमारे पास कोई तबला हारमोनियम कुछ नहीं होता, हमारी भावनाएं होती हैं, शब्द होते हैं, गीत कविताएं होती हैं, मुक्तक छंद होते हैं, और श्रोताओं की जब प्रतिक्रिया आती है, चाहे स्वर के माध्यम से, तालियों के माध्यम से, तो लगता है कि आनंद हो गया। तब कहता हूं कि भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में, इस वतन की खातिर जीने का, भारत की खातिर जीने का अरमान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, भारत की माटी की खुशबू जिनके मन को महकाती है, जिनके दिल की धड़कन धड़कन भारत के नगमे गाती है। तन भले प्रवासी हो जाए मन तो भारत की थाती है, दामन में हो लाखों खुशियां, दामन में हो लाखों खुशियां, अपनों की याद सताती है। बचपन की मधुरिम यादों का, बचपन की मीठी यादों का कुछ ध्यान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। हाथ उठा के बोलिएगा, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में हिंदुस्तान तो जिंदा है। और मैं जानता हूं, आप भी जानते हैं, अगर पूरी दुनिया में किसी भी देश में रहते हो भारतवंशी इंडियन डायस्पोरा के लोग, एनआरआई कहते हैं। मैंने शिकागो में एक कार्यक्रम में कहा था, मैं तो आपको एमआरआई कहता हूं। एक चौंके भाई, एमआरआई मैंने कि मोस्ट रिलायबल इंडियंस।
तो सही, ये नया मैंने गढ़ा हुआ है ये शब्द, मैं मारा ही। तो मैं ये सोचता हूं कि जब यहां से जाते हैं किसी बिजनेस के लिए, नौकरी के लिए, किसी भावना से जाते हैं, तो बहुत सारी व्यस्तताएं आपकी रहती हैं। उन व्यस्तताओं से जब सामाजिक सेवा के लिए, धर्म संस्कृति के लिए, सनातन के लिए जो समय निकालते हैं, आप राष्ट्रभक्ति के लिए या मानव सेवा के लिए, ये सामान्य बात नहीं होती। आपकी व्यस्तताएं हम अच्छी तरीके से समझते हैं। तो मैंने कहा कि वहां पर भी अलग अलग संस्थाएं बनी हुई, आप भी देश के अलग अलग हिस्सों से होंगे। तो मैंने कभी एक गीत लिखा था, उसके एक मैं बताना चाहता हूं कि हर एक प्रवासी के अंतर में धड़के हिंदुस्तान, भले बसे हों जाकर अमेरिका, रशिया, जापान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नैन का तारा हिंदुस्तान, जहां से न्यारा हिंदुस्तान। गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, गुजराती, कन्नड़, कश्मीरी, उड़िया या बंगाली, तेलुगु या बंगाली, असमी, पंजाबी और मराठी, मणिपुरी, मलयाली, बिहारिया या बंगाली, असमी, पंजाबी और मराठी, मणिपुरी, मलयाली, भोजपुरी, मलयाली, छत्तीसगढ़िया, तमिल, मालवी, हिमाचली, गढ़वाली, हरियाणी, गढ़वाली, बलिदानों की परंपराओं वाला राजस्थान, अलग अलग भाषा भाषी पर सबकी एक पहचान, धड़कता प्यारा हिंदुस्तान, नैन का तारा हिंदुस्तान, जहां से न्यारा हिंदुस्तान। तो कहता हूं, भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में। सर्वाधिक परचेजिंग पावर, या कहते हैं कि स्ट्रेंथ जो है भारतवंशी, जहां अमेरिका में हो, कहीं भी हो, तो उनकी सर्वाधिक परचेजिंग पावर से प्रॉस्पेरिटी मानी जाती है। अंग्रेजी के शब्द इसलिए बोलता हूं बीच में ताकि आपको लगे कभी पढ़ा लिखा भी है। कि भारत मां की संतानों ने सर्वाधिक, आज तो ग्लोबलाइजेशन जो है वो आर्थिक ग्लोबलाइजेशन, मार्केटिंग का है, लेकिन हमारे पूर्वजों के सामने मार्केटिंग का वो नहीं था। उन्होंने अयम निजह परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना व्यक्त की, उसमें मानव सभ्यता थी। पूरे ब्रह्मांड में कहां जीवन है, नहीं है, क्या नहीं है, नहीं जानते, लेकिन पृथ्वी पर जो हमारे सामने साक्षात जीवन है, उसको लेकर उनका चिंतन कितना विराट था, उस पर मैंने कहा कि भारत मां की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया, भारत मां की संतानों ने सारे जग को सम्मान दिया। हम बने प्रवासी रहे जहां उस कर्म भूमि को मान दिया। सारी वसुधा है घर अपना, सबसे पहले ये ज्ञान दिया। शिव शंकर बन विषपान किया, मानवता को वरदान दिया। शुभ सत्य सनातन संस्कृति का, शुभ सत्य सनातन संस्कृति का दिन मान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। भारत के परिंदों की जग में पहचान तो जिंदा है, रहे कहीं भी दिल में, हिंदुस्तान तो जिंदा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, बोलो भारत माता की जय। मित्रों, एक बात और कहना चाहता हूं। आचार्य श्री की गरिमा में पावन उपस्थिति है, इनका सानिध्य, इनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त होता है, लेकिन ये सामान्य घटना नहीं है। लगभग 25 वर्षों का उनका आशीर्वाद है, सानिध्य है, करोड़ों लोगों को प्रेरणा मिली है। और मैं 21 में बीमार हुआ था, मैं यहाँ आया भी था, आप एडमिट करना चाहते थे मुझे, एक्यूट एंजाइटी से जूझ रहा था। बहुत सारे विषय हो सकते हैं, लेकिन केवल आयुर्वेद ने मुझे बचाया। मैं इसको आपको सच बता रहा हूँ। मैं ट्रैवल नहीं कर सकता था, यहाँ भी बड़ी मुश्किल से आया था। मैंने कि चलो कोशिश करते हैं। तो श्रद्धे हमारे स्वामी जी रामदेव जी महाराज और आचार्य जी का जो जोड़ी है, उसने संस्कृति के लिए, आयुर्वेद के लिए, राष्ट्रीयता के लिए, मानवता की सेवा में अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये सामान्य घटना नहीं है। हम सभी कृतज्ञ हैं कि वो इसी प्रकार से बहुत लंबे समय तक हमारा मार्गदर्शन करते रहे, हमको आशीर्वाद देते रहें। और बस ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि आपका भी आशीर्वचन सुनना है। इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हारी याद में जब अब्र होगा लाल पूछेंगे, गुजारे किस तरह दिन महीने साल पूछेंगे। अभी इन खुशनुमा लम्हात को मैं अलविदा कह दूं, मिलेंगे फिर कभी तो फिर तुम्हारा हाल पूछेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। एक बार बोलो भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई हमारे
सोलंकी जी, जो राष्ट्र के लिए माँ भारती की सेवा में बड़ा आपका योगदान है, और विशेष करके जितने भी हमारी जो प्रवासी भाई बहन हैं उनके लिए भी, क्योंकि लगभग सभी देशों में आपके कार्यक्रम होते हैं। पुनः मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं पतंजलि परिवार में। आप लोग आए हो, आज तीसरा दिन है और यहाँ पर आपके लिए श्रद्धेय स्वामी जी ने क्या सबसे सुंदर हो सकता है वह आपको देने का प्रयास किया है। पूज्य साध्वी जी, हमारी पूज्य बाकी जो बहनें हैं, सब पूरी टीम यहाँ पर आपके लिए लगी हुई है। और हमें भी प्रसन्नता है, क्योंकि जो योग आज देश से बाहर जो पहुँचा है उसमें आप सबका बहुत बड़ा योगदान है। 2009 की आप बात कर रहे हैं, मैं तो 2006-7 में गया था, 6 में गया था शायद यूके पहली बार। तो हमने जो आप लोगों के अंदर भावनाओं को देखा, जो आपकी तड़फ देखी, जो ललक देखी, मुझे आज भी याद है श्रद्धेय स्वामी जी एक जगह पर शिविर करके, हम लोग लेस्टर में थे, मैनचेस्टर में थे, कहीं पर, मेरे को एग्जैक्ट जगह याद नहीं है, बट घटना याद यह है कि योग शिविर हो रहा था। क्लास के बाद में पूज्य स्वामी जी जो है, हम लोग गाड़ी में बैठ के निकल रहे थे, तो जो वहाँ पर जो बसें चलती हैं ना गवर्नमेंट की, जैसे, तो एक गोरा ड्राइवर था, वो अपना स्टीयरिंग छोड़ करके ऐसा करने लगा, तो ऐसा कर रहा था। तो हमने देखा कि योग की जो शक्ति है, योग की जो तुति है ना, वो बहुत ज़ोर से सब जगह बज रही थी। यहाँ तो हम भारत में ठीक है, यहाँ पर भी बहुत तरह के हमको संघर्षों का सामना करना पड़ता है, बहुत तरह के संघर्ष हम लोग झेलते रहते हैं। पर वहाँ क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन सिस्टम, वहाँ यहाँ से देखें तो फिर भी कई चीज़ें जो लॉ एंड ऑर्डर है काफ़ी अच्छा है तुलना में हम कहें तो वहाँ पर कहा कि, बोले कई लोगों ने कहा कि स्वामी जी आप यदि कह दोगे कि हाँ योग से बीपी ठीक होता है, शुगर ठीक होता है, बोले नहीं बोलना, बोले शू कर देंगे। आप लोगों के यहाँ जो है ना वो कोर्ट कचहरी हो जाए तो बहुत खतरनाक होता है वहाँ, तो बोले आप नहीं बोलना। तो स्वामी जी ने कहा अच्छा नहीं बोलना है, तो बोले ठीक है। तो दूसरे दिन क्लास शुरू हो गई। उससे पहले पहले आप में से बहुत सारे लोगों ने टीवी पे देख करके आप योगा करते थे। तो स्वामी जी ने कहा भाई खड़े हो जाओ, कितनों का बीपी ठीक हुआ? तो कई लोग खड़े हो गए। बोले भाई क्या हुआ? तो उन्होंने कहा मेरा बीपी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया। तो स्वामी जी ने कहा मैं नहीं कह रहा हूँ बीपी ठीक होता है, ये कह रहा है। हाँ, तो स्वामी जी ने कहा कि बताओ कितनों का डायबिटिक कंट्रोल होगा? तो बोले लोगों ने कहा हमारा हो गया। तो फिर कहते मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कह रहा है, जो करना है इनके ऊपर करना। इस तरह से उस योग को, उस योग की विधा को वहाँ पर श्रद्धेय स्वामी जी ने घर घर तक पहुँचाया। उसके बाद में फिर आप लोगों ने मोर्चा संभाला। तो अपने योगा टीचर्स कितने हैं जो वहाँ पर योग सिखाते हो आप लोग? ये हमारे योगा टीचर्स हैं, देखिए, इनके लिए बाकी ताली बजा दो। तो आप लोगों ने मोर्चा संभाला जी, मोर्चा संभाला तो वो आज तक संभला हुआ है। अब नई पीढ़ी भी आपको जोड़नी है, अपने आप तो संभालना ही है। तो इसीलिए क्योंकि बहुत वर्ष के बाद में हमारी भी इच्छा थी कि आप यहाँ आए देखें। मैंने आज पूछा था कि साध्वी जी को, मैंने कहा हमारे योग शिक्षकों से सबसे इच्छा पूछो कि एक दिन के लिए घूमने का होता है तो नॉर्मली कहाँ जाना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा आचार्य जी वो सिर्फ पतंजलि घूमना चाहते हैं। तो मुझे और अच्छा लगा, क्योंकि आपको लगता है कि जो गुरुस्थान है वहीं स्वर्ग है,
वहीं देवताओं का वास है, वहीं आपका कल्याण है। तो ये आपकी श्रद्धा, आपकी भक्ति इसी ऊर्जा के साथ बढ़ती रहे, बढ़ती रहे। बस भगवान से एक ही चीज़ मांगना। मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ, भगवान से कभी ना पदार्थों की मांग की ज़रूरत नहीं होती है। हम भगवान के पास भी जाते हैं ना, बड़ी डिमांड लेकर के जाते हैं। भगवान से कह दे कि भगवान तुझे पता है मुझे क्या चाहिए, तू मेरे पास रह ले, बाकी तो तू अपने आप जान, तू अपने आप पूरा करेगा। इसको कहने के लिए भी थोड़ा विश्वास तो चाहिए, तो वह विश्वास हमारे अंदर पैदा हो। यही हमारी संस्कृति है। उस संस्कृति के अंदर कई जगह पर विकृतियां आ गई हैं, कई जगह कई तरह की कमियां आनी शुरू हो गई हैं। पर हमको ध्यान रखना है कि संस्कृति का जो मूल स्वरूप है, जो उसका जो सही अर्थ है, पतंजलि के माध्यम से, योग के माध्यम से हम पूरी दुनिया में पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पतंजलि से जुड़ने से बहुत सारे तरह के धर्म के नाम पर जो आडंबर है, धर्म के नाम पर जो छल है, दिखावा है, प्रपंच है, तो बहुत तरह के जो ढकोसले हैं उससे आप बच जाते हैं। क्योंकि जो जीवन का सत्य है, सनातन का जो सही स्वरूप है, वह आपको यहाँ से सीखने को मिलता है। मैं तो अपने शिक्षकों से, इंडिया वालों से भी बहुतों से पूछता हूँ, ये बताओ तुम योग से ना जुड़ रहे होते तो तुम क्या कर रहे होते? तो यदि उनका आंसर आप सुनेंगे तो आपको बड़ा मज़ा आएगा। तो कभी कभी मैं कहता हूँ आप अपने आप भी सोचो, यदि आप योग से ना जुड़े होते तो क्या कर रहे होते? लोग कहते जी हम तो हॉस्पिटल के चक्कर काट रहे होते। कोई कहता कि जी हम तो यदि ना जुड़े होते तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आडंबर में। देखो हमारे यहाँ दो तरह के लोग हैं, एक जो धर्म से बहुत दूर है, उनको बहुत सारी चीज़ों से लेना देना नहीं है। कुछ थोड़ी सी धार्मिक और आध्यात्मिक है, उनको लगता है कि जो भी बता दें धर्म के नाम पर वो सब कुछ करना है। तो धर्म के नाम पर बता देने से वो धर्म नहीं होता है। मैं एक घटना कभी भूलता नहीं हूँ, ये बात यूएसए की, हालांकि इंडिया में भी मैंने ऐसे 2-3 बहनें देखी, क्योंकि बहनों में जो भक्ति होती है ना थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि पुरुष वाले भी भक्ति वाले होते हैं, ऐसा पुरुष लोग ना सोचे, बट बहनों की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। तो यूएस में हमारा कार्यक्रम चल रहा था, तो एक फैमिली में मैं गया, फैमिली में गया तो बहन थी, बोले आचार्य जी मैं भक्ति करती हूँ। मैंने कहा बहन बहुत अच्छी बात है। वो घर में जो मंदिर था, मुझे मंदिर में लेकर के गई। मैंने देखा कि उस मंदिर में पहला ऐसा मंदिर था, शायद दुनिया का पहला होगा। मैंने ऐसा कोई देवता, ऐसी कोई देवी, ऐसा कोई भगवान, इतना ही नहीं हिंदुओं के तो सारे थे वहाँ पर, यीशु मसीह भी थे, और मुसलमानों का चाँद और वो भी बना हुआ था, और फिर और पता नहीं क्या क्या था। मैंने कहा बहन जी ये क्या कर रखा है? बोला आचार्य जी सुबह 3 बजे उठती हूँ, 10 बजे तक पूजा करती हूँ। तो बोले डेली करती हूँ और सबका करती हूँ, सबका उसको आरती गाना है, सबका उसको मंत्र पढ़ना है, सबकी पूजा करनी है। तो मैंने कहा तृप्ति हो गई, आप बिल्कुल आनंद में हो? बोले आचार्य जी आनंद में नहीं हूँ, मैं तो दहशत में हूँ, घबराहट में हूँ। मैंने कहा क्यों घबराती है? बोले मुझे लगता है कि कोई भगवान छूट जाए और वो नाराज हो जाए, तो बोले मेरा तो गड़बड़ हो जाए। तो वो धर्म नहीं है, क्षमा करना, वो धर्म भीरुता है। धर्म हमको शांति देता है, धर्म हमको आनंद देता है, धर्म हमको शक्ति देता है, धर्म हमें आगे बढ़ने के लिए ऊर्जा देता है। तो यह जो धर्म के नाम पर हमको देखना है कि कहीं हम भय के रास्ते पे तो नहीं बढ़ रहे हैं, दहशत और डर की ओर तो नहीं जा रहे हैं। तो पतंजलि न केवल योग के माध्यम से आपको स्वास्थ्य प्रदान करता है, आयुर्वेद के माध्यम से नए जीवन को जीने के लिए आपको उत्साहित और प्रोत्साहित करता है, प्रेरित करता है, आपको आगे बढ़ाता है, आपको ऊर्जा के साथ में जीने का सामर्थ्य सिखाता है। वहीं आपको धर्म क्या है, सनातन संस्कृति और गौरव क्या है। अभी मैं आ रहा था, देख रहा था, डॉक्टर स्वाति लगी हुई थी बताने में कि योग दर्शन के अंदर क्या है ये सब।
ये जैसे हमारी साध्वियाँ बता रही, पूज्य स्वामी जी बता, सभी हमारे विद्वान संत हैं, विद्वान साध्वियाँ हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो जिन्होंने अपने आप को शास्त्र को पढ़ने के लिए पूरा जीवन लगाया है ना, उन्होंने वर्षों वर्षों जिसको पढ़ा है ना, वह आपको कुछ घंटों में देना चाहते हैं। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। तो ये पतंजलि में ही आपको मिल सकता है और कहीं नहीं मिल सकता आपको। क्योंकि आज क्षमा करना, जितने भी कथा करने वाले हैं, प्रवचन करने वाले हैं, धार्मिक बातें करने वाले हैं, हमारा धर्म का आधार क्या है? हमारे धर्म का आधार तो हमारे शास्त्र हैं, पर उन शास्त्रों को कितनों ने पढ़ा है? यहाँ तो पूज्य स्वामी जी 20-20, 24-24 शास्त्र याद करवाते हैं, कंठस्थ करवाते हैं। हमारे यहाँ छोटे छोटे बच्चे भगवत गीता के श्लोकों को ऐसे पाठ करते हैं, आप देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको लगेगा सच में वह जो ऋषि युग है जिसकी कल्पना करते हैं ना, आप दूर रह करके सोचते हो कि कहीं भारत में ऐसी जगह भी हो, कहीं ऐसी जगह भी होगी। मैं आपको बताता हूँ, और कहीं हो ना हो, पतंजलि वो जगह है। वहाँ आपको शास्त्र दिखेगा, वहाँ आपको शास्त्र की मर्यादा दिखेगी, वहाँ आपको प्राचीन काल के ऋषि ऋषिकाएँ दिखेंगे और उस शास्त्र पर चलने वाले लोग दिखेंगे। यहाँ वो तपस्वी दिखेंगे। तो एक झलक श्रद्धेय स्वामी जी का जो तप है, पुरुषार्थ है, उनके जीवन का जो एक एक पल है, जो नित्य जो संघर्ष करते हुए 18 घंटा बिताते हैं, वो उस वैदिक युग को, उस सनातन युग को वर्तमान होता हुआ देखना चाहते हैं। तो उस ऊर्जा को, उस शक्ति को आपको यहाँ से लेकर के जाना है। तो जितने भी दिन आप यहाँ पर हैं, तो अपनी जो थैले हैं ना, जो आपके बैग हैं, उनको बड़ा बड़ा करना, वो अंदर वाले बैग को, जिससे कि वह जो है आप संचित करके जा सको, इकट्ठा करके जा सको, उसको भर के जा सको। वो आपको खुशियाँ देगा, आपको शांति देगा, आपको सुकून देगा। कोई आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कोई विचलित नहीं कर पाएगा, कोई आपको दुखी नहीं कर पाएगा। आप कभी हैरान और परेशान नहीं होंगे। जीवन तो देखो जैसे चलना है ना, बाहरी जो दुनिया है ना, ये तो वैसे ही जीना होगा आपको जैसे दुनिया जी रही है। क्योंकि वो हम कहें कि बाहरी दुनिया को, बाहरी लोक व्यवहार को हम एकदम नहीं बदल सकते हैं ना, पर हम अंदर को तो बदल सकते हैं। बाहर की दुनिया तुम्हारे हाथों में ना हो सकता है तुम कहो कि ये तो मेरे परिवार वाले ऐसा करते हैं, मेरा पति ऐसा है, पत्नी ऐसी है, बेटे ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, मेरा शरीर ठीक नहीं, मेरा रोजगार ठीक नहीं, मेरे पास बिजनेस नहीं, मेरे पास पैसा नहीं। बहुत सारे आपको क्वेश्चंस हो सकते हैं, बहुत सारी आपकी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, बहुत सारे आपको शिकायतें भी हो सकती हैं, पर आप अपने अंदर को तो बदल सकते हो ना। उसको बदलने के लिए दूसरे की ज़रूरत नहीं है। बस अपनी अज्ञानता के जो पट है ना, अज्ञानता रूपी जो आपकी जो पर्दा है, उसको हटाने की ज़रूरत है। तो ये जो पर्दा को हटाने का काम यहाँ पतंजलि से होगा। तो पतंजलि जितनी बार भी आप आएंगे, जब भी आएंगे, जहाँ भी बैठेंगे, आपको महसूस होगा आप सुबह की क्लास में बैठते हैं, हर रोज़ आपको योग तो वही होंगे। श्रद्धेय स्वामी जी ने उस योग में इतना प्राण भर दिया है, इतना प्राण भर दिया है। वही 8 प्राणायाम हैं, वही 20, 30, 40, 50 आसन हैं, पर वो चलते हुए उनको 30 वर्ष हो गया, आज तक भी वो पुराने नहीं हो रहे। डेली लाइव होता है, डेली सिखाते हैं, हर रोज़ सीखते हैं। और लोगों को हर रोज़ टीवी देखते हुए भी यदि स्वामी जी किसी दिन लाइव ना दिखाई दे, लोगों को बेचैनी होती है। आसन तो सीख चुके थे आप, आसन तो जान चुके थे, प्राणायाम भी तुमको पता चल चुका था, फिर क्या खोज रहे थे? क्योंकि उस प्राणायाम में प्राण भरने का काम तो स्वामी जी करते हैं, इसलिए स्वामी जी को आप ढूंढ रहे थे। ये दुनिया की पहली घटना है, ऐसी घटना शायद सदियों में कभी होता होगा। इतिहास में कभी आप ढूंढते होंगे, जब हम पढ़ते हैं कि महापुरुष कैसे होते हैं, ऋषि महर्षि कैसे होते हैं, ऋषि लोग कैसे रहते हैं। आप
सोचते होंगे, आप कभी विचार करते होंगे, पर ऋषि का साक्षात दर्शन हो जाए तो वहाँ से ऊर्जा को हम प्राप्त करने का प्रयास करें, ऊर्जा को ले लें। ये सुनहरा अवसर आपको मिला है, इसलिए आप सौभाग्यशाली हैं। तो अपने सौभाग्य पर इठलाइए, सौभाग्य पर मुस्कुराइए, सौभाग्य पर आप हंसिए, आनंद मनाइए, उत्सव मनाइए। आप सब सौभाग्यशाली हैं। आनंद के साथ में जितने दिन आप हमारे साथ हैं, उतने दिन एक एक पल, एक एक क्षण, जितनी हिंदी समझ में आती है, तमें गुजराती आवड़ती, यहाँ इंग्लिश पण, सब भाषाओं में सब लोग लगे हुए हैं। जहाँ जितना समझ में आ जाए समझे जाओ। सवारे से लेकर सांस तक एक एक सब सीख लो। यहाँ तो सब कुछ सीख जाओगे। 10 दिन में संस्कृत भी सीख जाओगे, हिंदी भी सीख जाओगे, और सब कुछ शास्त्र भी सिखा देंगे। सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप खूब प्रयास करो। तो क्योंकि कल मेरे को बाहर जाना था, हालांकि आप लोगों के जाने से पहले मैं आऊँगा, पर हमने सोचा कहीं लेट हो गया तो कहीं आपको लगे कि आचार्य जी के पास गए थे, वो तो गायब हो गए। तो हमने कहा हम बता दें कि हम गायब नहीं हैं, हम तुम्हारे बीच में हैं, इसलिए आज आए हैं। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत आशीर्वाद है।